अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सवाली ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आज हम ए लेवल्स मैथमेटिक्स पेपर 3 टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो होगा पास पेपर्स का। इससे पहले हमने 4 वीडियोस थ्योरी के लॉन्च किए थे जो आई होप आपने देख किए होंगे। तो इसमें अगर हम रिव्यू करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा 2002 में जून में पेपर आया, पेपर में क्वेश्चन आया P3 में, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं प्रूव द आइडेंटिटी cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं है, ये बेसिकली इक्वल के बराबर है, यानी नहीं है टू इक्वल ही कहेंगे इसको, 2 cot 2 थीटा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और उन्होंने कहा कि इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दें। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई भी दी जा सकती है। टेक्निक ये है कि 2 थीटा को सॉल्व कीजिए थीटा में, इट इज़ ईजीएस्ट वे। अदरवाइज आप cot थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं 4 थ्योरी के बिलोंग करते हैं थ्योरी को, और वो ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी है, और उसके अंदर मैंने मेकिंग करना फार्मूला भी बताएं, हाफ एंगल फार्मूला भी बताएं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर मैं आपसे कहूँगा 2 cot 2 थीटा को आप ब्रेक कीजिए, और जब आप 2 cot 2 थीटा को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आप कह देते हैं टेकिंग, या सिंपली कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। अब आप अगर राइट हैंड साइड ले गए तो आप राइट हैंड साइड कह दीजिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास आ गई 2 cot 2 थीटा, तो 2 cot 2 और हम थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि अब आप करेंगे क्या कि आप ये करेंगे कि 2 तो ऐसे रहेगा एज इट इज, और इसके अंदर आप क्या करेंगे कि cot थीटा का एक फार्मूला था, और cot थीटा का जो फार्मूला था वो था cos अपॉन साइन। तो आप लिख देंगे cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। और वही बात है कि हमने cos पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि हम जो है cos और साइन में ब्रेकअप करते हैं, tan या cot में फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो tan को भी इसी तरह ब्रेक कर देंगे और cot को भी। तो हमें साइन और cos के अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे cos 2 थीटा जो है उसके हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, और हम कौन से यूज़ करेंगे? हम माइनस वाला करेंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रीज़न ये है कि हमारे पास cot थीटा माइनस tan थीटा में डाला है हमें, तो इट इज़ अ गुड चॉइस। तो अब ये चॉइस हम चूज कर रहे हैं, तो देखें ये कितनी कामयाब है हमारे लिए। तो हम ये कह देंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जिसका एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक ही फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हम ये देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। सॉरी तो दूसरे को तो साइन थीटा cos थीटा, तो ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, और जब एलसीएम को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम को हम ब्रेक करने जाएगा। तो एलसीएम को जब हम ब्रेक करेंगे तो
तो हमारे पास आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया टू कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये है जनाब कि हम ये कहते हैं कि जब साइन एल्सियम ब्रेक हो गया तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये 2x लिख दिया, यहाँ पे देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा नीचे से कॉस थीटा से कैंसिल और माइनस के बाद साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बचा टू और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि 2 दोनों पे है, तो ये भी हम इस स्टेप में कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉस कॉस कैंसिल भी करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ऊपर आ गया आपके पास कॉस थीटा और नीचे आ गया 2 साइन थीटा। अब ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 जिसको मैं बोल कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है ये दोनों टर्म से तो -2 यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है मिलेगा हमें ऊपर तो साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। अगर आप देखें गौर से तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा सिंपल, हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप गौर से देखिए क्या है ये बेसिकली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो आपके पास कॉट थीटा है, ठीक है, तो ये कॉट थीटा माइनस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो आपके पास है टेन थीटा, तो आपके पास टेन थीटा है। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा ट्यूटोरियल और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्टेप्स लेते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से आइडेंटिटीज़ को बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले लॉजिक क्रिएट की जाती है और लॉजिक शुरू के स्टेप में हो जाती है कि हमें कौन सी साइड लेनी है और क्यों लेनी है और हमें इसमें वर्किंग क्या करनी है। ये नहीं कि आपने उठाया कोई भी साइड और सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये एक अच्छी थिंकिंग नहीं है। 30 सेकेंड्स लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन क्या क्या है और कौन सी टर्म अच्छी तरह हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। न्यू ईयर के साथ, नए साल के साथ, न्यू ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री ए लेवल्स मैथमेटिक्स पेपर 3 अक्टूबर नवंबर 2002 पेपर 3 के अंदर क्वेश्चन 5 पास किया गया और इसके अंदर कहा गया कि एक्सप्रेस 4 sin थीटा minus 3 cos theta in the form r sin theta minus alpha where r greater than 0 and 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अल्फा की रेंज दीजिए, यानी 0 से 90 होगा अल्फा, जो लिखा है r sin थीटा माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है वो 0 से 90 डिग्री। कहते हैं स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हमारा यही है फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर बस इतना ही पूछा है मैंने, तो हम इसको डिस्कवर करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें चाहिए आंसर, यानी पॉइंट के बाद 2
कैरेक्टर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए, तो आंसर वैलिड माना जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो इस वक्त क्वेश्चन हैंडल किया जा रहा है, डील किया जा रहा है, वो बेसिकली आपकी बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इन द फॉर्म r sin थीटा माइनस प्लस अल्फा और r cos थीटा माइनस प्लस अल्फा। ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर cos और sin के साथ काम किया जाता है। तो कभी sin में पूछता है, कभी cos में। यहाँ sin में पूछा है r sin थीटा माइनस अल्फा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा मान रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपली हम ये कहते हैं कि लेट फोर साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा। जब कभी भी आपको इस तरह का दिया हो कुछ तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2 का बस में हो गया है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। 4 साइन थीटा तो हमने 2 ही कवर्स में है इसको। लेट 4 साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। और इसको आप क्या कीजिए कि इसको इक्वल करा दीजिए आर साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। हो सकता है मेरी कि ये हम बाद में कॉल करें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जब इक्वेशन नंबर 1 हो गई तो इसको क्या कीजिए कि r साइन थीटा माइनस अल्फा को, साइन थीटा माइनस अल्फा को ब्रेक कर दीजिए। आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसका फॉर्मूला बताया मैंने, r a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम ब्रेक करने जा रहे हैं। और मैं ये होप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि आपको वो फॉर्मूला याद होगा, आता होगा, ठीक है। तो भी मैं आपको अभी मेमोराइज कराता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको मैं सेट कर दूँ थोड़ा सा। यस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आर को ऐसे कर दिया, ऐसे आ गया, और उसके साथ हमने फर्स्ट पार्ट उसका सॉल्व किया। आर जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, उसको हमने इसमें रख दिया ब्रैकेट में, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। हम कहते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा में क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा और कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, माइनस होता है तो माइनस ही आता है। अब बाकी क्या करें, हम कह रहे हैं साइन अल्फा एंड कॉस थीटा, ठीक है। यही हमने पढ़ा कि साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। ये तो हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने का फायदा क्या हुआ, देखिए हमने इसको कॉपी किया और सही स्टेप एक इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर हमने कर दिया आर से में मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। तो जब आर से हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ तो ये कंडीशन हमारे पास
आर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस आर साइन थीटा अल्फा कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, अब ये कीजिए कि ऑन कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा को कंपेयर करते हैं जब हम, तो हमारे पास क्या आता है, हमने कहा ऑन कंपेयरिंग ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है आर कॉस अल्फा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए किसको मैं बात कर रहा हूँ, 4 साइन थीटा ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने बोर्ड किया, और आर साइन थीटा कॉस अल्फा, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा जब कंपेयर होगा, यहाँ बच जाएगा इस साइड पे आर कॉस अल्फा और यहाँ पे 4। तो आपके पास यही चीज़ आ गई है यहाँ पे। आर कॉस अल्फा इक्वल टू 4। अब इसको हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब ये कीजिए कि नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कीजिए जो कॉस के साथ है, और वहाँ भी क्या होगा कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आर साइन अल्फा यहाँ से कॉपी होगा, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा इक्वल टू 3। और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 3। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम ये कहते हैं कि एडिंग कीजिए 2 and 3 और स्क्वायरिंग कीजिए। तो एडिंग और स्क्वायरिंग की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग करते हैं 2 and 3 और ऐड कर देते हैं। इसलिए हमने इसको इक्वेशन के नाम दिए थे ताकि इनको कॉल कर सकें हम। तो हमारे पास क्या हुआ, आर आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या करते हैं, तो इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं, प्लस कराते हैं और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं साइन, सही है। और इस तरह क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं क्या, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास। अब क्या है कि अगर आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो वो 16 हो गया यहाँ पे,
सेम साइड पे और 3 चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया और प्लस 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ इस साइड पे क्या हुआ, इस साइड पे आर स्क्वायर हो गया कॉमन। और अंदर क्या हो गया, अंदर एक आइडेंटिटी बन गई जो कि 1 होती है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 25 जो कि फिर क्या होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 5। तो आपने आर की वैल्यू को निकाल दी। ठीक है, तो एक पार्ट का आपका आंसर तो आ गया, यानी आर की वैल्यू तो आपने फाइंड कर दी। अब इसी के अंदर क्या है सिलसिला, जब आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो वो ये कहते हैं कि अल्फा निकालिए, और अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे। कौन सी इक्वेशन को, डिवाइडिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टेंजेंट चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हमें टेंजेंट चाहिए तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस के लिए हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 3/2। हम डिवाइड कर देंगे 3 को 2 से, तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए, हमारे पास आ जाएगा अब देखिए 3 को 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस चाहिए आपको। ठीक है, तो साइन आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस जो है वो टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया टेंजेंट। यहाँ पे आ गया tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा आ गया इक्वल टू 3/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, अब जनरल से इसको सॉल्व करना है ऑपरेटिंग
सारा काम कर दिया गया। कैलकुलेटर भैया 10 यूनिट्स लिखिए, 3/4 लिखिए और आंसर दीजिए। इसी को भी मैं यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जब कैलकुलेटर ये थी 10 यूनिट्स लिखती है, 3/4 लिखती है, तो हमारे पास एक एंगल आता है दैट इज, अच्छा डिग्री में कीजिएगा इसको, कैलकुलेटर रेडियन में कीजिएगा, कैलकुलेटर को रेडियन से निकाल दीजिएगा। 36.86 आ जाता है इसका आंसर। उन्होंने कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस में दीजिए, दैट्स इट, हमारा ये काम खत्म हो गया। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट पार्ट, तो हमारा ये काम देखना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग का बगैर अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पे कहा था थीटा जो है, अल्फा जो है वो 0 से 90 है, अल्फा जो है 0 से 90 है। और नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं गिविंग ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट। तो स्टूडेंट पार्ट 2 के अंदर इसमें कहते हैं अक्टूबर नवंबर 2002 पेपर 3 क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 में कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन दे देंगे, नंबर दे देंगे। अभी तक हमने 3 इक्वेशन बनाएंगे, इसको आप 4 कर दें। और जब आप 4 इक्वेशन कह देते हैं इसको, तो आप क्या कहते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, इसको 4 को कंपेयर कर दीजिए इसके साथ जो अभी आपने इक्वेशन फॉर्म की थी। और वो इक्वेशन जो आपने फॉर्म की थी, अच्छा एक इक्वेशन में और फॉर्म करके जानी होगी जो हम नहीं कर सके प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो देखिए ये कंटिन्यू पार्ट है इसका, यहाँ पे हम एक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि बस और कॉपी करेंगे हम, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो आंसर है उसको लिख रहे हैं उस फॉर्मेट में जिसमें हमें चाहिए। 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, आंसर हमारा अल्फा ही है उसमें, लेकिन चूँकि सेकेंड पार्ट हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए इसको बना के आना होगा, एक इक्वेशन बनानी होगी जो हम प्रीवियस पार्ट में भूल गए थे, जो हम इसमें बना रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू आर की वजह 5 आई है, और कहते हैं साइन और थीटा यहाँ पे हम थीटा रख देंगे, ठीक है, और माइनस प्लस हमने ऊपर क्या किया हुआ था, हमने वर्क किया था आर साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा, और अल्फा का है बिना अल्फा जाएगा, ठीक है। तो अल्फा के अंदर क्या करते हैं, अल्फा के अंदर हम ये करते हैं कि इस वैल्यू का देते हैं 36.86, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, अभी हमने 3 तक बनाई थी तो इसको 4 कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने 5 कर दिया, इसको 4 कर दिया। तो क्या हुआ कि हम क्या करते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो जब हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, तो हम कहेंगे एक साइड हमें कंपेयर हो गई, तो हम कहेंगे 5 sin थीटा
इसको कंप्लीटली हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू। तो ये कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह हमें वो वैल्यू लिखनी जो हम अभी तक सॉल्व करके ले आए हैं। अब इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद ये कहानी है कि आप क्या करेंगे कि 5 को डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो 5 को आपने डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या होगा, 5 में से चला जाए और यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 5 डिवाइड हो गया। अब क्या करें, साइन इनवर्स कर दें। तो साइन इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, क्या आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स जस्ट कॉपी करवानी है। ठीक है जी, तो अब क्या किया हमने कि थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये आप करके देखिए, थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5। तो साइन इनवर्स 2/5 आप करते हैं तो आपके पास 2/5 का आ जाएगा 0.4, और जब साइन इनवर्स 0.4 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 डेसिमल में 23.57। तो आपके पास आ जाएगा 23.57 माइनस प्लस हो जाएगा 36.86। तो ये आपके पास फिगर आ जाएगी, ठीक है। डिग्री कितने मत भूलिएगा, क्योंकि अगर डिग्री भूल जाएंगे आप इतना तो मिस्टेक काउंट की जाएगी और नंबर माइनस हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो कह रहे थे सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, हमने सॉल्व कर दिए, और जब हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आता है 16.43। और फिर वही बात कि 2 फिगर्स में हमने दिया आंसर और उस पर डिग्री लिख दिया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री का लिखना। अगर हमने प्रीवियस पार्ट में नहीं लिखा तो देखते थे, हाँ लिख चुके हैं, हमारी हैबिट है और अपनी हैबिट आप बना लीजिए। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि थीटा जो है वो 60.43 है। अब ये कहते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर हम गौर से पढ़ें तो कहते हैं गिविंग ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू नहीं चाहिए उसको, 0 से 360 तक चाहिए। तो हम अनदर ट्राई करते हैं, एक और वैल्यू थीटा की, अगर वैल्यू ऑफ थीटा। तो ठीक है, तो अदर वैल्यूज ऑफ थीटा। तो देखिए क्या होगा। अब वो कहते हैं 0 से 360 तक ना, तो 360 में क्या होगा कि जो अभी एंगल कैलकुलेट हो रहा है अगर उसको मैं 180 से माइनस कर दूं और उसमें प्लस कर लूँ अल्फा को, तो ये अनदर बी हो जाएगा, एक और अनदर बी जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोर देन 180 एंगल। ये 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा का मतलब है 360 पे लेस और 180 से ज़्यादा। तो ये अप्रोच हम यहाँ पे चला रहे हैं, ये चल रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जनाब 180
अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, ऊपर से कॉपी करके इसको लिख देता हूँ ताकि आप जब बाद में वीडियो को देखें तो आपको समझ में आए। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो हमने माइनस की है, और इसमें प्लस जो कर रहे हैं हम वो बेसिक रियल है जो हम पहले निकाल चुके हैं अल्फा। तो अब क्या है, अब सिंपली ये है कि इनकी वैल्यूज फिट कीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास एक और एंगल आ जाएगा और थीटा की एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि ग्रेटर देन 180 होगी और लेसर देन 360 होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू सीखने जा रहे हैं 180 माइनस ब्रैकेट ऊपर से कॉपी करेंगे थीटा की वैल्यू, ठीक है, माइनस अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू लिखिए, हाँ ये लिखिए अल्फा की, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर दिया और प्लस देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि थीटा की ऊपर वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 180 होनी चाहिए और 360 भी कम होनी चाहिए। तो देखिए ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास आता है 193.3, ठीक है, 193.3 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या है कि अनदर पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व। और इसमें क्या है कि एक थर्ड पार्ट आया हमारे पास और उसमें कहा राइट डाउन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1/4 sin थीटा माइनस c cos थीटा प्लस 1। तो इसके अंदर क्या होता है कि -1/√a² माइनस b² और प्लस 1/√a² प्लस b² ये होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस के पार्ट में मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और इक्वल टू करते हैं और फिर क्या कहते हैं वो फार्मूला लिख देते हैं जिससे इसकी वैल्यू आएगी। जस्ट एक मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा अंडर और इसमें आ जाएगा आपके पास प्लस a², ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ऊपर आइए b²। जब ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, +6 भी कह रहे हैं, तो +6 कह रहे हैं तो आपके पास +6 में क्या जाएगा, +6, सॉरी ये बाहर आएगा +6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया आंसर। तो अब क्या है कि इसका आंसर जो तभी करना है कि क्या है और जनरल क्या करें कि इसके अंदर वैल्यू रखें और जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं आप, क्या √a² + b² का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5। तो 5 जो है ये जो माइनस का साइन है ये बेसिकली होता है रूट के साथ, रूट के बाहर यहाँ, ठीक है।
तो हम इसको वहीं पर लिखते हैं जहाँ पर उसकी पोजीशन है, ताकि आपको स्टडी करने में ईजी रहे। अब ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 और 4 का स्क्वायर है, जो कि 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे आ गया -5 प्लस 6, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो 1 इसका आंसर रहेगा। ईजी है, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक ऑफ करते हैं, फिर नए ट्वेल्व के साथ फिर आएंगे इंशाल्लाह।